अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी दोस्तों, वो बहुत सी चीज़ें जो वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती गई ज़िंदगी में, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें लगता है कि ये हमने इसका मुशाहिदा नहीं किया क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वक्त के साथ साथ बदलना इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि हम कहाँ से कहाँ तक आन पहुँचे, आज अगर पलट के देखते हैं तो अंदाज़ा होता है। ज़रा मिट्टी के बर्तनों को सोच लीजिए। मुझे याद है हमारे बचपन में घर पे कहीं न कहीं कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन ज़रूर होता था। वो आटा गूँदने वाली परात से लेकर पानी पीने वाले प्याले या गिलास से लेकर किसी भी शक्ल में घर में मिट्टी के बर्तन मौजूद थे। फिर ज़माना बदल गया और तरक्की के साथ-साथ पीतल के बर्तन आ गए। वो पीतल के बर्तन जिनको इसलिए बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि भाई मिट्टी के बर्तन बड़ी जल्दी आपको लगता था कि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये पीतल बड़ा मज़बूत है। अब उसको उस तरह से सँभालना नहीं पड़ता था, बल्कि क्या है कि साल 6 महीने में गली में कोई आता था कि पांडे कली करा लो, और पीतल के बर्तनों को कली करा के चमका के आप अपने पास रख लेते थे। ये ज़माना भी गुज़रा और उसके बाद फिर कांच के बर्तन आए और वो क्रॉकरी जो बड़ी नर्म नाज़ुक होती है, बड़ी दिखने में खूबसूरत लगती है, घरों पे उसका रिवाज आ गया। अब क्रॉकरी जो थी वो एक बहरहाल उसमें मसला था कि आपके हाथ से जैसे ही कोई चीज़ गिरी, टूट गई या किसी जगह पे उसका कोना टकराया और उसमें एक लाइन आ गई, दरार आ जाती थी। इसके बाद ज़माना बदला और आजकल दौर है डिस्पोजेबल बर्तनों का। आप किसी भी जगह से खाना खाने के लिए छोटी प्यालियाँ, प्लेट, चम्मच, गिलास कुछ भी ले लीजिए, खाइए और उसको फेंक दीजिए। अब ये सारी तब्दीली जो है ये अपने साथ हमारे रवैयों में क्या तब्दीली लेके आई? असल बात तो समझने वाली ये है कि जब मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो मुझे लगता है कि चूँकि मिट्टी का ताल्लुक ज़मीन के साथ है, तो हमारा भी लोगों के साथ जो ताल्लुक होता था, वो मिट्टी का ज़मीन से जो ताल्लुक है उसी तरह से बड़ा गहरा और मज़बूत होता था। फिर उसके बाद जब काँच के बर्तन आ गए, जो साल 6 महीने में चमकाए जाते थे ना, तो हमें भी लगा कि ठीक है यार, हर रोज़ हर वक़्त अपने दोस्तों से, प्यारों से, अज़ीज़ो-अक़ारिब से मिलने की क्या ज़रूरत है? कभी साल 6 महीने में चक्कर लगा लिया, ईद शिवरात पे मिल लिया तो काफ़ी है। और उसके बाद फिर काँच के बर्तन आ गए, जो दिखने में तो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन हल्की-सी चोट पहुँचने से या टूट जाते या उनमें एक दरार आ जाती, तो हमारे रिश्ते भी कहीं न कहीं काँच की तरह हो गए कि किसी ने कोई हल्की-सी बात कही जो दिल को लगी, तो हमें लगा कि ठीक है भाई, आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग, तुम्हारे और मेरे ताल्लुक में अब मज़ीद बेहतरी नहीं आ सकती। और उसके बाद जो आज का ज़माना डिस्पोज़ेबल बर्तनों का, वो भी कुछ ऐसा ही है कि आपको जिस बंदे से काम है, जितनी देर काम है, उतनी देर आपका उससे ताल्लुक है। जैसे ही आपका काम ख़त्म हुआ, आपने उस ताल्लुक को ख़त्म कर दिया। ये वो कहानी है जो बदलते हुए सदियाँ नहीं लगीं, हमने इन सब को बदलते हुए पिछली कुछ दहाइयों में देखा।